आज फोटो पर मैरिज करें। ताई प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी सबको? नमस्ते। आज हमारे 7 दिन के वर्कशॉप का आखिरी दिन है, इसलिए एक दो शब्द मैं बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। क्षमा ताई ने, मेरे गुरु ने, आदरणीय गुरु ने संगीत के दर्पण से हमें कथक की एक नई पहचान यहाँ पे करके दी है, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे पहले दिन से, तो नृत्यांग में संगीत का क्या महत्व है, क्या स्वरूप है, उससे ये सिलसिला आगे चला। जिसे हम कहेंगे कि पहले दिन हमने नगमा, किस प्रकार से नगमा चाहिए, वो गतनिकास में किस तरह से चाहिए, गदभाव में किस तरह से चाहिए, इसके तरफ देखते देखते ताल अंग के रूप स्वरूप में उसका प्रयोग किस प्रकार से होगा, ये देखते आगे बढ़ते हुए भाव अंग में संगीत इसकी तरफ आ गए, जहाँ पे हमने ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी, उसी के साथ अष्टनायिकाओं के बंदिशों का स्वरूप और उस पर उन्होंने किया हुआ जो भी कुछ काम है उसका एक स्वरूप हमने यहाँ पे देख लिया। तथा ताल अंग प्रधान गीति परंपरा के बारे में हमने बाद में उनके साथ चर्चा विमर्श की। उसमें ध्रुपद, धमार, तराना, सरगम, चतरंग, त्रिवट आदि का संगीत किस प्रकार से होना चाहिए, ये हमने देख लिया। भजन का कथक में क्या स्थान है और उसे किस प्रकार से कथक में हम प्रस्तुत करते हैं, ये भी चर्चा इस वर्कशॉप में हो गई। उसके बाद आ गए हम रिकॉर्डेड म्यूजिक तथा लाइव म्यूजिक, इन दो अलग अलग पक्ष के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन किया। और कथक के लिए जो रिकॉर्डेड म्यूजिक करना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, और क्या हम जो रिकॉर्डेड अवेलेबल ट्रैक है वो हम यूज कर सकते हैं क्या, तो और करें तो किस प्रकार से करें, इसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें मार्गदर्शन किया। और उनकी नृत्य संरचनाओं के बारे में तो मैं क्या कहूँ, किस प्रकार से वो इसके ऊपर वो सब क्रिया जो भी कुछ करती है, तो एक अलग तरह का अद्भुत नृत्य प्रस्तुति की, क्या कहेंगे, नृत्य संरचना हमारे सामने रंगमंच पर उभर आती है कि हम सच में निशब्द हो जाते हैं। तो इसी सिलसिले को हम आज के दिन तक लेकर आए हैं। मैं इसी तरह से कहूंगी कि ताई का जो भी अनुभव है, उस अनुभव संपन्न कथक संगीत की ये अविरत धारा हम 7 दिन से सुनते आ रहे हैं। आज का ये आखिरी दिन है। बहुत दुख भी हो रहा है कि ये सिलसिला 7 दिन से इतनी अच्छी तरह से चला कि रोज 7 बजने का इंतजार सुबह के 7 से ही चलता आ रहा था। आज का दिन एक अलग ऐसा रखा है कि किसको कुछ भी पूछना है संगीत और कथक के बारे में, तो आज ताई को जरूर पूछिए। आज का जो लास्ट दिन हमने वो रखा है वो इंटरेक्शन के लिए ही रखा है। तो मैं सबको विनंती करती हूँ, सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, सबको बुलाती हूँ कि जरूर आप आपके विचार और आपके सवाल लेके ताई के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। ताई, अच्छा पहला सवाल मैं ही पूछती हूँ ताई। नीलिमा ही बात करी थी, इससे आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैं सबको देखना चाहती हूँ, सब लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी अभी ठीक है? हाँ हाँ, सब लोग वीडियो खोले, मैं आपको देखना चाहती हूँ। सब अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ पूछो नीलिमा, तब तक आते रहेंगे। हाँ, इसीलिए ये बड़ा सिलसिला है जो ताई आपका माइक, आपका ताई माइक
कपल। आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी ठीक है। ओके। तई मुझे ये पूछना था, अभी 2 दिन से हमने बहुत सारी कोरियोग्राफीज देखी किस प्रकार से वो रंगमंच पर करते हैं। तो एक नृत्य कलाकार और एक नृत्य कलाकार के अब किस प्रकार से इसकी आगे लेती है, यानी कभी कंसेप्ट है, फिर म्यूजिक, फिर ऊपर का प्रस्तुति का अंग, या पहले कुछ ग्राफ आपको दिखाई देता है और उसके स्वरूप में आप कुछ करती है। मुझे एक बहुत याद आता है कि आपने एक बार ऐसा कहा था कि अतीत की परछाइयां, ये आपको बहुत ही पहले से दिमाग में था कि वो करना है, लेकिन वो आपने उस दिन मुझे बहुत अच्छी तरह से शेयर किया था कि आप, मुझे लग रहा है, बहुत साल उसके लिए रुकी थी और फिर उसका प्रोडक्शन के लिए आपने उसके ऊपर काम बाद में शुरू किया। तो थोड़ा उसके बारे में शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम जैसे कलाकारों को मैं खुद ही कहूंगी कि ऐसा लगता है कुछ थीम दिमाग में आ गई तो चलो झट से कब ये उसको उतारेंगे और कब ये स्टेज पे लेकर आएंगे, और उस जल्दबाजी में तो वो अच्छी तरह से कभी होता है और कभी उसके संगीत के बारे में जो जिस प्रकार से आप विचार करती है वहां तक तो हम बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाते। तो थोड़ा आप अगर उसके बारे में, मुझे बहुत इच्छा है जानने की कि किस प्रकार से आपकी ये सोच और ये ग्राफ बढ़ता जाता है एज ए डायरेक्टर। तई आपका माइक। अतीत के परछाइयाँ की बात करो, मतलब महाभारत वाला, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया बहुत सालों से थी। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, 30 साल तो आई थिंक 30 तो हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ हर चीज़ 30 साल रुकती हूँ और किसी को रुकना चाहिए, मगर वो मेरे दिमाग में बहुत पहले ही थी। जब मैंने आनंद सादले जी या इरावती कर्वे जी, इनका महाभारत पढ़ा था और उनका एक पर्सपेक्टिव जब पढ़ा था अलग कैरेक्टर के लिए, तब से मुझे लगा कि मैं भी, मेरा पर्सपेक्टिव कभी महाभारत के कैरेक्टर्स का रखना चाहूँगी। क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक तो ये मुझे लगा कि मैं रखना चाहूँगी, और दूसरा ये कि कथक में मैं जो चीरहरण देखती थी बार बार, वो मुझे बड़ा ही, जिसको क्लीशेड बोलते हैं, वैसे लगता था कि बिल्कुल मतलब वैसे ही सब होगा, 1 2 3 4, उतनी ही बेचारी द्रौपदी ऐसे ऐसे करके घूमेगी और भगवान अपना वस्त्र दे रहे हैं, और वो सब मुझे, मतलब मैं किसी को, कलाकार को कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे वो तरीका मजा नहीं आता था। मुझे लगता था कि महाभारत इतना पॉइगनेंट है, महाभारत इतना एक सोचने वाली गहरी गरिमामय कहानी है, और इसको बहुत ही एक ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियली इसको कथक में ढाला जा रहा है, कथक में दर्शाया जा रहा है। तो मेरा मन था कि देखे ये लिखने वाले लोग कैसे उसको सोचते हैं, या जब भी पीटर ब्रुक्स का देखा कि इन्होंने कैसे इसको इंटरप्रेट किया, तो मुझे भी कभी मन है, मगर मन होने से थोड़े ही ना कुछ होता है। वो जो, और ये आइडिया भी मेरे उसी वक्त दिमाग में आ गई थी कि सब लोग बूढ़े हो गए और पीछे देखे रहे अपने अपने ही लाइफ को, और सोच रहे शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मैंने कुछ सही किया, शायद मैंने वहाँ चुप रहना चाहिए था, शायद मैंने वहाँ जोर से बोलना चाहिए था, जो नॉर्मल इंसान के साथ भी होता है कि कभी कभी लगता है कि शायद मैं चुप रहती, इतनी बात करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे हमेशा लगा कि शायद द्रौपदी को वो ज़रूर लगा होगा कि मैं चुप रहती तो क्या होता। तो ये मतलब इन अ वे ये फैंटेसी है कि सब लोग पीछे देख के सोच रहे कि क्या होता। तो ये करने का मन था, हिम्मत नहीं बढ़ी बहुत साल तक, क्योंकि एक तो महाभारत का पट इतना बड़ा है, और ऐसे लगा कि जो मेरे मन में है, जो वो मेरे से एग्जीक्यूशन तक, परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म तक करने की शायद मैं अभी काबिलियत नहीं रखती हूँ। ऐसे करते 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 ज़माना गुजर गया। कभी
बीच बीच में मन में आता, मगर मैं उसको हटा देती कि नहीं अभी भी नहीं। फिर जब मेरी संस्था की सिल्वर जुबली आ गई तो मुझे लगा कि अगर अभी नहीं तो कभी कभी भी नहीं। और तब तक उम्र भी हो गई थी, मतलब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। तो मैंने हिम्मत ढाढ़स बांध लिया और सोचा कि अभी करना चाहिए। तब मुझे एक और उसके साथ मेरी कल्पना जुड़ गई कि मैं अलग अलग नृत्य भाषाओं में इसको प्रस्तुत करूं, ना कि सिर्फ कथक में। तब तक तो वो सिर्फ कथक में थी। और जब ये मुझे ऐसे स्ट्राइक हुआ कि अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग नृत्य भाषा में मैं प्रस्तुत करूंगी, तब मुझे समहाउ ऐसे लगा कि मेरी बुद्धि सुलझ गई है, अभी होने वाला है। तो मेरा कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ गया। तब तक उम्र भी बढ़ गई थी, तो पूरे जीवन के भी एक्सपीरियंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, काफ़ी पढ़ लिया था। फिर कथक भी काफ़ी देखा सुना, नाचा, सिखाया, सब किया था। तो तब तक आई थॉट दैट आई वाज रेडी। एंड जैसे मैंने कहा कि तब तक भी नहीं रेडी हो जाती तो शायद कभी भी नहीं रेडी हो जाती। तो इसलिए मैंने वो सोचा और ढाढ़स बांध के शुरू किया। सब जितने भी आर्टिस्ट लोगों को मैंने अप्रोच किया, सबने बड़ा रेडीली, जिसको बोलते हैं बहुत विलिंगली और रेडीली हाँ भरी। उससे भी मेरा हौसला बढ़ गया और फिर बात बन गई। मगर कहने का मतलब ये है मेरा, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि दिमाग में एक बार आपकी आइडिया आती है और उसको आइडिया आना अपने आप में, मैं ये नहीं कह रही हूँ आसान है वो कुछ भी है, ये नहीं कह रही हूँ, मगर वो जितना इम्पोर्टेंट है, जितनी अहमियत आप उसको समझते हो, जितना अपने आप से खुश हो जाते हो, उतना तुरंत खुश मत हो जाओ जब तक आप उसको परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचाते। ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिसको कहते हैं बच्चा पैदा हुआ उसको बढ़ाना तो है ना, एटलीस्ट कम से कम 18 साल। तो उतना उतना सब्र और उतना उसके साथ मेहनत, उसके साथ चिंतन, सब, मतलब आप लोगों को बहुत शायद आश्चर्य होगा, मैं और ये मेरे पूरी टीम ने महाभारत के जितने भी किताब हमने पहले 1 साल सब पढ़ा, सब फिर से महाभारत का देखा। कितने सारे थिएटर के लोगों को मैंने एक बार मेरा पूरा आइडिया लिख लिया, सभी से हमने मुलाकातें की, कोई सिनेमा के, कोई साहित्य के, कोई थिएटर के, कोई जर्नलिज्म के, सबके साथ मतलब पक्का था क्या करना है। फिर भी सबसे तो अपनी ही, जिसको बोलते छन्नी लगी, क्रैश आउट हुआ और अपने अपने आइडियाज क्लैरिटी से फिर कागज पे ये तय था कि स्क्रिप्ट नहीं लेना है। फिर भी पूरा मिनट टू मिनट स्क्रिप्ट लिख दिया, कम्युनिकेशन करने के लिए भी और अपनी आइडियाज क्लियर, क्योंकि 2.5 मिनट में करना है। तो आई थॉट टू माई सेल्फ कि आई बेटर भी, क्या बोलना चाहिए, बेटर बी क्लियर एंड बेटर बी कंसाइज एंड नॉट लीव इट के मैं ही अगर थोड़ा इधर उधर करूंगी तो हर एक का 2 मिनट 4 मिनट कब बन जाता है डांसरों का, आपको मालूम है। तो पूरी आधी रात तक पुराने जमाने जैसे महाभारत देखना पड़ता। तो ये जो है ये प्रैक्टिकल चीजें है जिसको हम लोग क्राफ्ट्समैनशिप बोलते हैं। तो क्राफ्ट्समैनशिप का भी मैं बड़ा इम्पोर्टेंस हर कोरियोग्राफी में मानती हूँ, मगर इसमें क्योंकि बहुत धाराएं थी, इसमें ज़्यादा था। नरेंद्र ने मुझे एक बार कहा था कि इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैंने काम ही नहीं किया, इतना उसमें झमेला था। जी जी जी, लास्ट कौन है? प्रणाम ताई। नमस्ते। या ताई इसके नाम बताओ। पूर्वी पूर्वी ताई इसके संदर्भ में ही प्रश्न है। आपकी इतनी सुंदर सुंदर कोरियोग्राफीज पिछले दिनों में देखी है, तो आप जो नेपथ्य, जो स्टेज सेटिंग यूज करते हैं, जैसे त्रिवट में आपने प्लस साइन वाला स्टेज सेट किया है,
तो इसके पीछे कुछ थॉट होता है या मतलब आपने बताया था कि आप स्पेस से काम करना पसंद करते हैं, तो जो वो आप आपकी हर कोरियोग्राफी में अलग अलग नेपथ्य दिखने को मिलता है, तो उसके पीछे कोई मैं सेट के साथ काम नहीं करती हूँ ज़्यादा, मगर मैं ऐसे जिसको हम लोग कहेंगे लेवल्स लगा के, मतलब मिनिमल मिनिमल काम। सेट सिर्फ शायद मैंने मीरा में लगाया था, जो आपने देखा कि वो भी मैंने पूरा मीरा मीरा का महल लगे ऐसे एक राजस्थानी एटमॉस्फेयर का। मगर मैं ज़्यादा लेवल्स पे या स्पेस में काम करना बहुत मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अपना इंडियन डांस में 2 डायमेंशंस पे बहुत काम हुआ है, एक तो लेंथ एंड ब्रेथ, मगर हाइट का काम नहीं है। अपना जो डांस की जो फिलोसफी है वो हम ग्रेविटेशन से जुड़े हुए हैं। हमारा जो एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस, वो हमारे दोनों पैर के बीच में से जाता है और पोस्चर बनता है। कथक का भी, भरतनाट्यम का भी, जो भी हो, तो हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी काम नहीं करते, ये अपनी फिलोसफी में नहीं, इंडियन डांस में। मगर मैंने जब देखा तो मुझे वो जो, तो इसका अभी मैं ऑडियंस की में बैठ के आपको बात बता रही हूँ। मैं जब बैठती हूँ ऐसे, तो मुझे यहाँ तक, मतलब मेरी हाइट यहाँ है, मैं खड़े होकर, तो मेरी हाइट इतनी है, फिर मेरा हाथ इतना जा रहा है, इसके ऊपर 3 फुट, इतना ही मेरा स्पेस है। तो मुझे हमेशा लगता है कि ऊपर का बहुत बड़ा एक हिस्सा एकदम इनएक्टिव हो जाता है, पैसिव हो जाता है डांस सिर्फ। तो उसको मैं कैसे एक्टिवेट करूँगी, तो ये मैं सोचती हूँ। तो मैं एक थोड़ा छोटा लेवल लगाती हूँ, तो मेरा वो जो, ये जो 3 फुट मेरा 6 फुट हो जाता है, दैट इज नंबर 1। तो वो मुझे अच्छा लगता है। फिर दूसरी चीज़ ये कि एक कोरियोग्राफी में ये सोच होती है, जैसे शायद क्लासिकल बैले में भी ये थोड़ा सा मैंने सुना है, देखा भी है मगर सुना ज़्यादा है, कि एक साइज की, एक हाइट की लड़कियां चूज करते हैं। तो ये तो हम मतलब हम मतलब आप सब लोग, हमें तो ये हमारी प्रोफेशनल कंपनी तो है नहीं कि मैं 10 लड़कियां मुझे चाहिए इस साइज की करके। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि आप अगर इसको देखते हैं, आप इसको याद करेंगे, कौन सा, ले गई ले गई, तो एक जैसे लड़कियां थी, क्यों हंस रहे हैं, सच्ची सच्ची, तो शामक दावर, वेस्टर्न कॉन्सर्ट, हाँ ऐसे हंसना मत, मैं सच बात बोल रही हूँ। तो सभी लोग अभी हंसने लगे। सभी लड़कियां एक जैसे, एक साइज की थी, कोई मोटी, कोई नाटी, कोई लंबी, कोई ऐसे नहीं थी। तो ये जिसको मैं बताऊंगी लग्जरी, शायद अपने पास नहीं होती। तो मुझे जो मेरे पास है, डांसर्स अच्छे हैं, एक साइज के ना भी हो मगर डांसर्स अच्छे हैं, तो मैं उनके हाइट का इस्तेमाल कैसे करूँगी, ये मैं हमेशा एक दिमाग में बात रखती हूँ। तो कभी कभी मैं कहती हूँ तुम बहुत लंबे हो, तुम पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। कभी कभी कहती हूँ तुम आगे हो जाओ, और मैं छोटी सी जो नाटी है उसको पीछे करूँ, तो मुझे हाइट, डेप्थ मिलता है। तो ये चीजें भी मैं सोचती हूँ जब काम करती हूँ। जैसे आपने कस्तूरबा में देखा, एक कोई खड़े होकर देखा, एक लड़का और एक लड़का, तो मुझे ये दिखाना था कि ये कपल है, तो मैंने इनके हाइट का, कहाँ जाओगे, इनके अनइवन हाइट का इस्तेमाल कर दिया। करो। तो ये मुझे, मैं उसका फायदा हमेशा उठाती हूँ। ये इसके साथ अभी अलग कुछ करो, तीसरी लड़की बैठ जाओ, तो अपना स्पेस का पॉइंट ही नहीं था, इसलिए मैं उसमें गई नहीं। मगर मैं फटाफट बताती हूँ। ये देखो, ये मैं हाइट का इस्तेमाल कर रही हूँ।
अभी मुझे और एक हाइट लेनी है तो मैं पीछे लगाऊंगी और चौथा इंसान खड़ा कर दूंगी। तो अभी नो, मुझे और एक डायमेंशन मिलता है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि मुझे और एक डायमेंशन मिलता है। और मुझे स्पेस का बड़ा अट्रैक्शन है। स्पेस मतलब मुझे ऐसे लगता है कि विजुअलाइजेशन में मैं स्पेस को बड़ा इम्पोर्टेंस देती हूँ और देखती हूँ। सब लड़कियां एक जैसे खड़ी हो गई तो कुछ तो दुखता है दिल में मेरे, किसी को कुछ करो ऐसे लगता है। हाँ ताई, कोई पढ़ रहा है, 1 मिनट, कोई पढ़ रहा है। किनका है एक प्रश्न? How do you work on the literature or script for the production? Like summary, synopsis, dialogue. How do you work on the literature or script for the production? Like summary, synopsis, dialogues, card, music, choreography. Please elaborate more. कौन पूछ रहा है? सीमा। ये सीमा आप पूछ रहे हो? हाँ ताई। हाँ अच्छा, मैं जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट कुछ होता है या स्टोरी होती है तो ऑफ कोर्स दैट फर्स्ट, देन मैं मेरे दिमाग में मुझे क्या करना है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कस्तूरबा की स्टोरी तय की तो मैंने पढ़ा और तय कर लिया कि ये 6 या 7 चीजें मुझे जरूर दिखानी है। फिर मैं उसका कनेक्ट कभी कभी जैसे कस्तूरबा में तो मैंने क्रोनोलॉजिकली लिया, मगर महाभारत में मैंने वैसे नहीं लिया। मैंने सेंटर में चीरहरण लिया और वहां से सब, मतलब लाइक सूरज की किरणें होती है वैसे वहां से सब लोग जा रहे थे इधर उधर, क्योंकि एक्ट फोकस वाज ऑन चीरहरण। मुझे लगता है चीरहरण नहीं होता तो शायद महाभारत ही नहीं होता। तो इट वेरीज लाइक दैट। मगर स्क्रिप्ट नहीं हूँ, जैसे एनकाउंटर देखा तो एनकाउंटर इज जस्ट कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए मैं पहले म्यूजिक ढूंढती हूँ और फिर म्यूजिक के साथ डांस का काम करती हूँ। मेरे पास स्टोरी होती है तो मैं कि भाई या कस्तूरबा का इंसिडेंट है कि मैंने इनको ऐसे इकट्ठा है दिखाना है, तो मैं सिर्फ नंबर्स पे पूरा डांस तैयार करती हूँ एंड देन comes the music. So I can't say it's in one order always. एंड मैं कल भी बता रही थी कि मैं जैसे मैंने जिस मोमेंट में सोचा कि मेरा कस्तूरबा का डांस ऐसे होना है, उसी मोमेंट पे मैंने मेरे लाइट डिजाइनर को बुला के कहा कि मुझे डेंस और बहुत एकदम डेंस सर्कल में लाइट चाहिए, दोगे? तो उसने कहा हाँ। तभी मैंने वो डिजाइन किया। अगर वो कहते कि नहीं हो सकता तो शायद मैं कुछ अलग करती। तो मैं उसको वहीं से, और कॉस्ट्यूम भी मुझे मालूम था कि मुझे कस्तूरबा में कहो तो मुझे वो एरा भी दिखाना है, मतलब आजकल जैसे, मगर मुझे गांधी जी कस्तूरबा उनके कॉस्ट्यूम्स नहीं पहनाने हैं, कथक डांस के कॉस्ट्यूम्स मुझे नहीं पहनाने हैं, मगर मेरी इडियम कथक है तो कथक सुंदर दिखना, मतलब द लाइन्स, आई डोंट से सुंदर, आई वुड से क्लियर। उसके जैसे फिर से करो जो किया, इनका जो बॉडी लाइन्स है उसमें मेरा बड़ा सा एक्सप्रेशन था तो वो क्लियर से आने चाहिए। तो उस हिसाब से कोई लटक रहा है पल्लू वगैरह मैंने नहीं चूज किया क्योंकि मुझे ये चाहिए था। और क्या कहा, स्क्रिप्ट तो मैंने क्योंकि मैंने उनके पूरे लाइफ से 6 या 7 निकाले थे तो एक से दूसरा मुझे कनेक्ट करना था, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट बनाया। और उस स्क्रिप्ट में मैंने वो जो सब जो डांसर्स थे उनको उस एरा की औरतें बनाया, औरतें, मेन एंड वुमेन, आई एम सॉरी, मेन एंड वुमेन, एंड वो उस वक्त का काम कर रही थी एंड सडनली दे बिकम डांसर्स। और डांसर का था वो एब्स्ट्रैक्ट था, तो उसको बार बार मैंने मतलब यूं कनेक्ट करती रही।
मगर महाभारत में मैंने अलग किया। महाभारत में मैंने जैसे कल बताया, हर एक ने अपना म्यूजिक और सीक्वेंस बनाया। मैंने उनको हर एक के पास जा के और फोन करके मुझे यही चाहिए इंटरप्रिटेशन और यही होगा। मतलब मैं कुंती को जो देख रही हूँ ये और ये कुंती का रोल किया था वैजयंती काशी ने, उनका टेक अलग था। मैंने कहा नहीं, मेरी कुंती यही करेगी, मेरी कुंती। नहीं तो ये भी हो सकता है कि उनकी कुंती और मेरी गांधारी एक ही बोले, मतलब नाच एक ही करे। तो जब मैं काम कर रही हूँ, कुछ तो हो सकता है गांधारी और कुंती को एक जैसे लगा होगा, मगर कोरियोग्राफी में कैसे वो एक जैसे बोल सकती है? उनको मुझे अलग करना है, तो उनका जो अलग कैरेक्टर्स है वो मैंने निकाला था निचोड़। तो वो मैंने कहा था कि यही होगा। फिर उन्होंने किया, फिर उन्होंने खुद अपने अपने जब पीसेस करके बताए, देन वी डिस्कस थोड़ा सा कि मैं ये चाहती हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा इमोशनल ज़्यादा होगा या डीप ज़्यादा होगा, ये थोड़ा सा वो सब जो चीज़ें होती है यहीं एंड होगा, इस पोजीशन में एंड होगा, आप यहीं से एंट्री करेंगे वगैरह वगैरह जो होता है वो हमने एक साथ डिस्कस किया, फिर उसको बांधा। तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग था। तो जब सिर्फ मेरे बच्चे होते हैं तो अलग होता है, जब बाहर से कोई काम करने साथ में आते हैं तो थोड़ा सा अलग होता है। अपने ही बच्चे होते हैं तो उनको मेरी सोच भी मालूम है, उनको मेरा डांस भी मालूम है, तो वो यूं उठा लेते हैं। बड़े होशियार बच्चे मिले। थैंक यू ताई। प्रीति। हा, नमस्ते ताई। आपण सगळ्या ज्या कोरिओग्राफीमध्ये तुम्ही सगळं सांगत होता त्याच्यामध्ये म्युझिकचं खूप महत्व तुम्ही सांगितलं आणि तुम्ही सगळ्या म्युझिकला खूप विचार करून ते करता, पण त्याच्याकरता म्युझिक शिकायला हवं का? आणि जर आता शिकणं शक्य नसेल तर त्याला कसं ऐकून आणि कसं ते डेव्हलप केलं गेलं पाहिजे? कारण रागही कळला पाहिजे सगळं, कारण साधं एखादा ताल पक्ष पण करायचा असेल तर तुमचा लेहरा खूप असा सुंदर, इतका म्युझिक पीस, तुमचे प्रत्येक म्युझिक पीस खूप सुंदर असतात, मग त्याचा कसा विचार करायचा? नुसता तर विचार नाही करता येणार, अभ्यासच करायला लागेल. पण मी म्हणते काय की म्हणजे म्युझिक शिकायला पाहिजे, पण म्हणजे गाणं शिकायला पाहिजे असं मी नाही म्हणत. कारण प्रत्येकाला, आता मलाच गाणं मी गेले शिकायला पण शिकले, पण गाता नाही आलं कधीच, पण शिकल्याचा फायदा खूप झाला. पण त्याच्याच बरोबर मी सांगेन, मी माझ्याकडे पुण्याला शिकायला येतात त्या सगळ्यांना सांगते, सॉरी मैं मराठी में शुरू हो गई, कि मैं सबको बताती हूँ कि आप लोग पुणे में सिर्फ मुझ में डांस सीखने मत आ जाओ। आप पुणे में जो जो प्रोग्राम्स चलते हैं, जो जो अपना सिर्फ गाने के, सिर्फ नाच के नहीं, गाने के, वाद्य संगीत के, तबला के, सब नाटक बहुत होता है, तो हर जगह आपको जाना ही जाना है। तो मतलब ये जो, क्योंकि डांस में सिर्फ म्यूजिक नहीं, विजुअल आर्ट सब ही उसका सम्मिलित होता है, उसका हिस्सा होता है। तो जितनी आपकी सेंसिटिविटी है सब तरफ से बढ़ेगी, उतना आपके काम में आपका फायदा होगा। तो एक तो ये चीज़, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम औरंगाबाद में हो, जितना भी गाना बजाना होता है आप लोग वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और जितना आप अटेंड करोगे उससे आपकी रिचनेस बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। वो कैसे पता चलता है अपने आप से कि मतलब मुझे कोई बंदिश अगर सुनने मिले, मैं ट्रेडिशनल बंदिश की बात कर रही हूँ, तो उसको कैसे ठेका लगना चाहिए ये मुझे अपने आप से समझता है, मगर हमेशा थोड़े ना समझता था। पहले जैसे मैंने सुरेश जी को अनगिनत गाने वालों के साथ ठेका लगाते हुए सुना, फिर उन्होंने वैसे क्यों ठेका लगाया है वो उनके तबला शागिर्दों को समझाते हुए सुना। तो वो चीज़ मैं इतना ही क्रेडिट खुद को लूँगी
कि मैं ठीक से ध्यान दे के सुन रही थी, समझ रही थी। तो मुझे जब मैं काम करने लगे तो वो सब मतलब ऐसे कभी याद नहीं आता है कि अच्छा उस वक्त उन्होंने ये बताया था, मगर वो याद आता है कि ये करूँगी तो सही लगेगा, जिससे हम लोग बोलते हैं कि सेंसिटिविटी बढ़ाना। मगर मैं ये प्रीति जरूर कहूँगी और मैं ये बार बार कहती रहती हूँ। और एक क्रेडिट अगेन मुझे अपने आप को देना अच्छा लगता है कि मैं 10-12 साल मेरे रूम में क्लासिकल म्यूजिक रात दिन बजता रहा। मतलब मैं वो बंद हो जाता था, जब मैं सो जाती थी वो बंद हो जाता था। मैं पहले उठती थी, बिफोर आई ब्रश माय टीथ मेरा पहले गाना या बजाना शुरू होता था। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट पूरे संस्कार में अपने आप में करती रही। और कोई साल तो मुझे लगता है ऐसे जाने चाहिए जिंदगी में कि आप उसके साथ रह रहे हो, आप बाकी चीजें। और इसके लिए मैं इतने बच्चों की तारीफ करती हूँ, मगर इसके लिए मैं उनको टोकती चिल्लाती भी हूँ काफी कि तुम लोग कितना आज कितना म्यूजिक सुना, क्योंकि वही। और आज तो आसान भी है, यूट्यूब पे पकड़ाओ। मैं कहती हूँ आप सो जाओ मगर म्यूजिक चलता रहे, वो अपने आप से बंद हो जाता है। सब सुविधाएं, मगर जितनी सुविधा होती है उतना कभी कभी इंसान उसका फायदा नहीं उठाता है। ऐसे होता है कि यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, तो वैसे मत करो, अपने आप से हो जाएगा। इट्स अबाउट डेवलपिंग योर सेंसिटिविटी। जैसे शाहिद भाई को इतना मैंने सितार सुना, बहुत सितार सुना, मतलब सितार प्लेयर जैसे सुनते हैं वैसे ही सितार मैंने भी सुना। उतना मैंने सरोद नहीं सुना है, मगर सितार सुना। सरोद भी सुना मगर उतना नहीं। और कंठ संगीत बहुत सुना। तो उसके जाने अनजाने में संस्कार काफी हो जाते, और वो संस्कार ही आपके काम आते हैं। टोटली डिपेंडेंट तुमने तो देखा है प्रीति में, टोटली डिपेंडेंट नहीं होती हो गाने वाले पे। मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे ऐसे देना, ऐसे ऐसे गाओ ना, ऐसे गाओ ना, मतलब मेरे गले से नहीं निकल रहा है, फिर भी मैं 10 बारी बता रही हूँ नहीं ऐसे ही गाओ, ऐसे ही गाओ। तो जब तक वो बेचारा परेशान हो जाते हैं मुझसे, मगर मैं वही करती रहती। मेधा ना? यस। हाँ मेधा, क्षमाताई प्रणाम। नमस्ते। हाँ नमस्ते। पिछले 7 दिन, मतलब आज का पकड़ के 7 दिन ऐसा लग रहा है कि ये सालों साल चलता रहे, आपका कहना और हमारा सुनना। इतना आपके गहरी जो सोच है, जो अभ्यास है, वो मतलब पूजनीय दिन के साथ। मेरे मन का एक सवाल है, वैसे कई है लेकिन मैं एक बाकी लोगों को भी यहाँ पे पूछने हैं। कलहांतरिता नायिका की जब बात आती है ताई, तब उसे जब हम पोर्ट्रेट करेंगे, उसे जब प्रस्तुत करेंगे, तो कलह ज्यादा ओवर पावर करेगा पछतावे पे, कि पछतावे से ही कलहांतरिता शुरू होगी। ये मैंने जब से वो पढ़ा है तीरथ राम आगत जी की किताब में या नाट्य शास्त्र में, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि वो कलहांतरिता है तो वो बहुत जल्दी पछतावा करेगी या नहीं करेगी। तो शुरू करें तो वो एकदम से द्रुत लय में शुरू करके वो नायिका करे, कि पछतावे से धीमे से शुरू करे। ये मेरा मेधा, मैं नायिका भेद रोहिणी जी से सीखी हूँ। पहली चीज तो मुझे वो जो रोहिणी जी जो मुझे बताती थी वो बात मैं वो ही आज भी सोचती हूँ और वैसे भी करती हूँ, वैसे ही करती हूँ, जिसको क्या कहेंगे बेसिकली वही करती हूँ। तो कलहांतरिता को वो मानती थी कि कलह से पछतावा, जिसका मतलब अंतरिता, कलह के बाद जिसके अंदर दुख है कि मैंने शायद नहीं करना चाहिए था, शायद मैं ज्यादा बोल गई, शायद मैं किसी और तरीके से उसको संभालती, ये जो शायद है
वो कलांतरिता में मेन है। नहीं तो खंडिता और कलांतरिता कलह ही आप ज्यादा दिखा दो तो फर्क क्या हो। तो मुझे रोहिणी जी ने जो सिखाया था उसकी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और एक श्रृंगार नायिका करके एक किताब है स.आ. शुक्ला जी की, उसमें भी ऐसे ही और मुझे बहुत सारे लोगों को स्पेशली, मुझे ऐसे कहना शायद नहीं चाहिए मगर मैं कह रही हूँ कि जो परीक्षा में जो लोग बताते हैं, पूछते हैं, बताते हैं सब, वहाँ ये बताया गया और मैंने बहुत बार सुना कि कलहांतरिता में बहुत ज्यादा कलह दिखाते हैं, मगर मुझे लगता है कि कलह के बाद की जो स्थिति है वो कलहांतरिता में मेन है, कि वो कलह करने के बाद में बहुत पश्चाताप उसको हो रहा है और बहुत दुखी है अंदर से। मतलब वो उसका मन इतना विशाल है कि उसको लग रहा है शायद मैं बात को बना पाती, मैं इतना, मतलब वो खुद को कह रही है कि मेरी आदत है ज्यादा बोलने की, या मैं हमेशा कटु वचन करती हूँ। तो मैं इसका एक उदाहरण दूंगी। मैंने वो बहुत मन है मेरा मगर मैंने अभी किया नहीं, मगर फिर भी मैं बता रही हूँ। ये जसराज जी की एक बंदिश है और बहुत ही सुंदर वर्णन है। चलो सखी सौतन के घर जइयो, चलो सखी सौतन के घर जइयो, मान घटे तो का घट जाइए, पीके दर्शन पाई है। मतलब सौतन के घर मुझे ले चलो, मान की कोई मान घटे तो कोई नहीं, क्या का घट चाहिए, मान घटे तो का घट, मान घटने का मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं वहां जाऊंगी तो पी के दर्शन, उस बहाने पी के दर्शन हो जाएंगे। तो इतना उसका मन, मतलब ये अलग तरीके से उसका प्यार है, कितना गहरा प्यार है। अगर वो मैं आज के बच्चों को बताऊंगी तो वो कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, एकदम से। मगर आप ये सोचिए हर तरीके के लोग हैं दुनिया में, तो ऐसे सोचने वाली भी औरतें होंगी, उनका भी दर्शन कला में होना चाहिए। आपको मंजूर नहीं, आप मत करो, वो अलग बात है, मगर ऐसे ही सब तरीके के लोग होते हैं। तो इनका बहुत मन, तो मुझे ये हमेशा मैं कलांतरिता का ये उदाहरण देती हूँ और मुझे हमेशा ही लगता है कि वही होना चाहिए कलांतरिता के। मैंने क्यों इतना बोला, और फिर उसको वो कला के जिससे पछतावा हो रहा है वो तो आप दिखाओगे सामने वाले को, इसलिए वो जो खंडिता आएगी बीच बीच में, एकदम दरवाजा खट से बंद करके लात मार के भेज दिया, ये तो आएगा। मगर लात मारना मेन नहीं है, लात मारने की जो उनको चोट पहुंची है उससे ज्यादा खुद को पहुंची है, वो बात है। हाँ। तो क्या दीदी इसके लिए हम पिया संग लरे पछतानी रे ये बंदिश का प्रयोग कर सके तो उचित रहेगा, वही अकल की खानी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 बिल्कुल। मैं तो मान लूंगी, बिल्कुल मान लूंगी। अच्छा, मैं इतना बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ क्योंकि मुझे रोहिणी जी ने ये चीज बताई। जातीज सीरीज में जाति मतलब लड़का की जाति, तिकडे काही एक नाही आहे. Usage of Ishta Jati in Thai for the Sudha was interesting, and that triggered this question. प्रिया कहाँ है? प्रिया दीपाली कहाँ है? दीपाली ताई नमस्ते। नमस्ते दीपाली। हम देखो जाति का उपयोग करना है ऐसे कुछ नहीं है,
जो तीसरी जाति में मैंने कहा कि तीसरी जाति का एक फील, जैसे दादरा भी है धा धन्ना धा तिन्ना, या वॉल्स में भी होता है धा, तो एक तीसरी जाति का फील है कि जिसमें एक प्यार, उमड़ा हुआ प्यार आपको फील होता है। इसलिए मुझे लगा कि ये इसमें मैं ये ठाट करूँगी। मगर मुझे कभी ऐसे लगा, एक मेरा फॉरेस्ट फायर करके मैंने किया था, तो उसमें मुझे ऐसे चाहिए था कि फॉरेस्ट फायर होता है तो पूरे सब पेड़ जल के जा रहे हैं, तो उसका मूवमेंट करने के लिए मैंने तक 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 ये तय कर लिया कि इसका एग्रेसिव और ऐसे, जिसको क्योंकि खंड जाति में कट्स मिलते हैं ना, वो रखूंगी। फिर मैंने शुरुआत तो जंगल से करनी थी, तो मैंने सोचा कि अभी तो वो मैं नीचे लेके आई और मैंने जंगल को 7.5 में कर दिया कि 5 5 5 करके 7.5 मात्रा का, और फिर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7.5 1 2 3 4 5 6 7.5 तक 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 तक, तो उसी से मैंने ले लिया। मगर ये आई थिंक ये उसका अंदर से ये फीलिंग आती है कि ये करें, और मुझे लगता है कि मुझे सुरेश जी की बड़ी कृपा है मेरे पे कि ये अंदर से मुझे फील होता है कि ये चीज मैं करूंगी तो मैं वो फील, वो भाव जो है मेरे मन में, उसको मैं सामने ले आऊंगी। मतलब लय का उपयोग इस तरफ भी कैसे करूंगी, ये मुझे समझ में आता है, क्योंकि अंदर से वो लय फील होती है, तो वही उनकी कृपा है। दोहा भी उस दिन भी किसी ने कहा है, क्लास्य वाले कौन है, किसने पूछा है? ताई मैं पूर्वी हूँ। हाँ पूर्वी। प्रणाम ताई। नमस्ते नमस्ते। पहले भी एक दिन किसी ने ये पूछा था, तो दोहा डांस में ठुमरी के पहले या ठुमरी के बीच में इंटरव्यू करके भी आते हैं, और उनका वही मकसद होता है कि आप दो अर्थ कहीं टू इंटरलिंक, और म्यूजिकली मैंने तो दोहा हमेशा आलाप जैसे एडलिप ही सुना है। जो तुलसीदास जी का वगैरह दोहे होते हैं वो इस फंक्शन से डांस में नहीं होते, वो दोहा करके उसको तो एक छंद मिलता है आपको, तो वो छंद से गाए जाएंगे। मगर ये जो है वो जैसे आलाप जैसे फ्री होते हैं, तो आप जो भी एक उस दिन मैंने दिखाया था बाकी, तो बाकी मुझे दिखाना है, तो बाकी का वो जो कर्व है वो म्यूजिक में भी उसको देख रहे हैं। एक कह रहे कि बाकी घटा घेरी, तो उसको उन्होंने नीचे वाला सुर लगा दिया, तो वो अगेन कि शब्द को आप स्वर से कैसे बरत पाओगे, कैसे कर लोगे, ये सोच के वो करते हैं। मगर वो मतलब वही सेंसिटिविटी बढ़ाना अपनी, और आपको कुछ जो भी चाहिए वो सामने वाले को आप बता सकते हैं, तो कभी कभी वो गैप भी रह जाती है कि आपको कुछ लग रहा है मगर आप बता नहीं पा रहे हो। डांसर के लिए ये बहुत मजबूरी होती है, मगर जब उसमें टाइम जाता है, मुझे भी ये याद है कि मुझे कुछ चाहिए, मगर अच्छा चलो अच्छा ठीक है अभी यही करते हैं, क्योंकि मैं बता नहीं पा रही हूँ तो सामने वाला समझ कैसे जाएगा, क्योंकि खुद गा नहीं रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा करते करते समझ गई, थोड़ा मैच्योर हो गई। ताई दोहा और छंद में फर्क समझना, तो छंद पैटर्न में रहता है, मतलब छंद की पैटर्न रहती है। छंद मतलब तक 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 तक
जो कवित में छंद आते हैं, है ना, छम 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 छन न न न न न तक वगैरह, जैसे भी। और वैसे काव्य में भी होते हैं ना, गणाधीश लोहिश सर्वगुणाचा, वो छंद होते हैं। तो वो अगर आप डांस में लेना चाहो, तत्कार के साथ उसको जोड़ना चाहो, तो बड़ा मजा आता है। करके देखो आप। ताई प्रश्न तो हो गए बोल रहे वहां से। ताई मैं कुछ पूछूं? कौन है ये? सुजया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम इतने दिन आ गई, यही मेरा मुझे अच्छा लग रहा है। ओके ताई, आप जब आप किसी मूवमेंट पे काम करते हैं, किसी मूवमेंट को जब आप सोचते हैं, तो उसे एस्थेटिक पॉइंट से कैसे देखते हैं? ये सवाल ही नहीं मेरे समझ में। मेरे कहने का मतलब मैं एस्थेटिकली ही देखती हूँ, दूसरा कैसे, मतलब क्या उसके पीछे आप कैसे उसको क्रिएट करते हैं? अभी पेड़ का बताऊं? पेड़ का एग्जाम्पल लेके चलो करो। पेड़ का एग्जाम्पल लेके, अभी एक पेड़ है सपोजिंग, जो नॉर्मली हम लोग कदम पेड़ दिखाते हैं ना, कृष्ण का है करके कदम दिखा, उनको देखना। अभी मैं चाह रही हूँ कि ये कदम है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, तो यूं चल। और अभी मैं कदम की छांव तले दिखा रही हूँ, नहीं, तले दिखा रही हूँ। थोड़ा इधर आए। मीरा, आप थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, हाँ, आप नहीं दिख रहे हैं नहीं स्क्रीन। दिख रहा। आणि ब्लर दिसतंय, ब्लर। अभी दिख रहा है? हाँ गुड। पहला पहला सीधा, अभी मैं इसका जो स्टेम है वो सीधा दिखा रही हूँ। और ठीक है, और ऊपर उसको देख रहे कि उसका घेरा। अभी मैं दिखा रही हूँ कि इसकी छांव तले। अभी इन्होंने दो शाखाएं दिखाई उसकी, मैंने बताया नहीं मगर उन्होंने दिखाई। तो दो शाखाएं दिखाओ, नहीं कोई बात नहीं, दो शाखाएं। नहीं अभी किया वो दिखाओ ना, चेंज मत करो। और छांव तले दिखाया। अभी दो शाखाएं दिखा के पूरा कितना घेरा है वो देखो। ठीक है, अभी उसके साथ वो जो है, उसको एक लता बेली ने उसको लपेटा है, देखा? और लता बेली है, देखो ये नहीं करता। अभी लता बेली जो है उसमें फूल आ गया है अभी। तो ये मैं ऐसे अपना बढ़ाती जाती हूँ। अभी ये एक पेड़ हो गया, अगर मुझे जंगल दिखाना है तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अलग अलग पेड़ है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी? एक पेड़ तो हो गया जो अभी दिखाया पेड़ वाला, ये एक पेड़। तुमको अमीरा, आप स्क्रीन पे नहीं आ रहे हैं। ताई, अमीरा स्क्रीन पे नहीं आ रही है। अभी नहीं आ रहे हैं, लैपटॉप पे आ रहे हैं बराबर। भार्गवी सरदेसाई अभी के आई, यहाँ अभी पे आई। देख लीजिए। वो दिखाना ही नहीं चाह रही है। अरे अमीरा, तू ताईंच्या स्क्रीन मध्ये दिसत नाहीये, तुमची वेगळी स्क्रीन ते होत नाहीये। भार्गवी सरदेसाई नाम से आप देख लीजिए, वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है और भार्गवी सरदेसाई नाम है उसके ऊपर। हाँ, भार्गवी की वहाँ पे, यस वहाँ पे देख और लीजिए। अच्छे से दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जिनको अभी फिर से एक बार, हाँ फिर से अलग अलग पेड़ दिखाएंगे। चल तुम पहला, अभी पहला पेड़ ये है, देखा? ये पहला, अभी दूसरा दिखा। तो ये नारियल वाला है, ठीक है? अभी तुम दूसरा कर, तुम तीसरा बताओ। ये देखो, ये अलग और एक अलग है।
अभी वो देखो पीपल का ऐसे ऐसे ये पत्ते हिलते रहते ना, वो देखो ऐसे 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 होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं होते, सब हर जगह ऐसे 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 वो पत्ते अलग अलग होते हैं। ये है ऐसे करके करो, वो ऐसे करके करो, वो एक शाखा दूसरे में आ गई। हाँ देखो, तो ऐसे ऐसे वो मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो मैं डांस की नजर से भी सब पेड़ों को देखती हूँ, सिर्फ पेड़ों को नहीं देखती हूँ, डांस की नजर से पेड़ों को देखती हूँ। और सब सपोजिंग ये तीन मिलके वो अपना तीन मिलके पेड़ करना है तो वो करो। अभी देखो इसमें भी अलग अलग हाइट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, तीन लड़कियों। देखो ये एक सुंदर पेड़ बन गया, सुंदर लग रहा है तो हाथ ऊपर उठाओ। तो सुजया ठीक है, ताई थैंक यू, बहुत सुंदर है। चलो अच्छा। सीमा कोई किसी ने रेज, कौन पूछना चाह रहा है? सीमा। ताई, हाँ ताई। ताई जो ये अलग अलग का ताल का जो ठेका होता है उसके लिए हम पैर लगाते हैं, उसको खंड से हमको डिजाइन करना है या कहीं रे ताल दिया है तो उसको पैर का जो डिजाइन होता है वो कैसा करना चाहिए ताई? मुझे लगता है कि ताल के खंड के साथ ही उसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि ताल का आइडेंटिफिकेशन, ठेका तो हम बजवा, नाच के साथ ठेका बजेगा, मगर जब टुकड़ा करोगे तब तो तबला प्लेयर आपके साथ बोलेगा, तो ठेका तो बजेगा नहीं। तो ठेका एस्टेब्लिश अगर करना है, दैट इज लाइक अ फ्रेमवर्क ना, तो आप उसके साथ स्ट्रक्चर के साथ चलोगे तो अच्छा है, ऐसे मुझे लगता है। मतलब भिन्न 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 पैर के साथ भिन्न 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 का 11 वगैरह वगैरह। तो मैं आई इंसिस्ट कि उसको उसके साथ ही जाना चाहिए। अभी ये कहने के बाद मैं ये भी कहूँगी कि कभी कभी इतने शब्द होते हैं, उतने पैर तो नहीं लग सकते, फिर स्ट्रक्चर कैसे हुआ? तो फिर कम, तो मैंने ये देखा है कि जब भी रूल बनता है तब भी तुरंत उसके बाद एक्सेप्शन बनता है। हमारे पास तो कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप लोग पूछेंगे तब। नमस्ते क्षमाताई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही। मैं आर्या, मैं नीलिमा ताई की शिष्या हूँ। तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। तो मेरा सवाल ये था कि अगर हमें हमारी मतलब कोरियोग्राफी एक कविता पे रचनी हो, तो जैसे आपने कल अपनी नृत्य प्रस्तुति दिखाई थी हिडिंबा एक राक्षसनी पे, तो वो जंगल में रहती है, इसलिए आपने स्टार्टिंग में पशु पक्षियों की आवाज भी आपके म्यूजिक में डाली थी। तो अगर हम किसी कविता पे हमारा डांस बिठाना चाहते हैं और फिर तो उसकी म्यूजिक पे हमने कैसे विचार करना चाहिए, क्योंकि कविता तो बहुत प्लेन होती है, मतलब हाउ टू डेवलप इट। नहीं, कविता और हम जो अपने ठुमरी के लाइन जो बोलते हैं उसका डेवलपमेंट का सोचने का तरीका तो वही होगा, मगर कविता में मुझे हमेशा ये लगता है कि कविता अगर पूरा सब बोल ही जाए,
सभी बता दे शब्दों में, तो डांसर को डेवलप करने के लिए शायद कम बचता। एक तो चीज ये, तो कविता ऐसे आपने चुननी है कि डांसर के लिए स्कोप होगा उसमें। अभी ये जो एक है, मैं एक कह रही हूँ, ये कविता नहीं है, ये दोहा है, और ट्रेडिशनल दोहा है कि वाही है कदम, वाही है कदम। अभी वाही है कदम, वो वही है कदम, बस इतना ही बोल रहे, मगर उससे क्या बोल रहे कि वो ही है जो कृष्ण जब थे तब अलग लगता था, और कृष्ण निकल गए तो अलग लगता है। ये वाही है कदम, जहाँ वेणु और मृदंग बजता था वही है, उसी के नीचे ये रास चलता था, अभी वही है। तो कैसे है वो, जो वहाँ जो वहाँ शीतल हवा लगती थी वो अभी लू से लग रही है, जहाँ शीतल यमुना बजती थी उसमें अभी आग है ना। जो पूरा ऐसे लगता था उसको, वो भी अकेला है, मैं भी अकेली हूँ, ऐसे कदम है वो अभी, क्योंकि अभी वहाँ रास नहीं चल रहा है तो वो भी मूक हो गया, मैं भी मूक हो गई। तो वाही है कदम में, जहाँ वेणु और मृदंग बाजत, शीतल समीरा आज लू सी बरत। मगर कहीं इतना इसका आप डेवलप कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगी कि कविता चुनने में सब कुछ कविता ही बता के चली जाए तो अपने पास क्या रह गया। एक तो मैंने परसों भी बताया कि एक ये चीज इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर ऑल इट्स अ डांस प्रेजेंटेशन। नहीं तो कविता पढ़ के तो सब समझ में आ रहा है, या कविता गाई जाती है तब भी गाने से और पढ़ने से समझ में आ रहा है। नाच में दूसरा विजुअल्स, प्रतिमाएं मिलनी चाहिए। वही है कदम में कहने से ही लग रहा है कि वहां कदम है ना। तो उसके पास जाके वो कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ दुख बांटने आई, वही है कदम। तो ये सब वही है कदम जहां मैं दुख बांटने जा सकती हूँ, ऐसे कविता ही नहीं कह दिया तो आपके पास करने के लिए नहीं बचेगा। तो कविता जब चुन रहे आप, तो मैं कह रही हूँ एक तो उसमें पूरी, उसमें डांसर के लिए स्कोप जरूर रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि प्रतिमाएं बननी चाहिए, विजुअल एस्पेक्ट को जरूर देखो। कोई कोई कविताएं थोड़ी रूखी होती है जिसमें ये विजुअल एस्पेक्ट नहीं मिलता है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि बहुत फिलोसॉफिकल जो होती है वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। वो इतना फिलोसॉफी डांस में, मतलब कैसे बताए तो कैसे बताए। अभी मैं एक फेमस उदाहरण देती हूँ कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, सबको मालूम है। अभी नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि तो आप दिखा दोगे, मगर उनको गीता में कहना ये थोड़ी है कि नैनम छिन्नन्ति, उनको कहना है कि वो आत्मा है जिसको कुछ भी छू नहीं सकता। ये कैसे बताओगे, ये थोड़े ही ना कहना है कि नहीं कट रहा है, मगर दिखाओगे तो यही कि नहीं कट रहा है। तो उसके बाद की बात जो है, तो कविता चुनने में बड़ा, मैं सोचती हूँ बड़ा होशियार रहना चाहिए। और नहीं तो थोड़ा कविता से बता दिया, थोड़ा डांस से, या अगर आपको मंजूर है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। तो मैं जैसे अमीरा को मैं बार बार कहती हूँ कि कॉन्सेप्ट ले लो, हमेशा टेक्स्ट की तरफ क्यों जाते हो, क्योंकि उसका हस्बैंड है वो नाटक वाला है तो वो टेक्स्ट की तरफ बड़ा भागते हैं। तो मुझे कथक डांसर होने कम से कम ऐसे लगता है कि इतना टेक्स्ट को नहीं भागना चाहिए। ले लो, अच्छा टेक्स्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, तो उसको मैं मना नहीं कर रही हूँ। मगर उसके साथ साथ इसको भी कह रही हूँ कि मैं हिडिंबा को मेरे मन जैसे फिर कर सकती हूँ। अगर मैंने कोई कविता है तो मुझे कितनी मिलेंगी, तो फिर मैं उसके साथ बंध गई। तो ये दो एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा आप टेक्स्ट के साथ जुड़ना चाहोगे या नहीं चाहोगे।
इंटरप्रिटेशन के लिए अपने आप को स्कोप रहे ये सोचोगे, या उसके साथ चलो अच्छा है 100 से 80% तो कविता ने बता दिया, 20 कर लिया और खुश हो गए? ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तो सोच लेनी चाहिए कि अपना दिमाग, अपनी संवेदनाएं, अपना इंटरप्रिटेशन लगाना जरूरी है। अच्छा, ये मेरा बहुत सब्जेक्टिव है, मैं अपना है मेरा ये कहना, मुझे ही पूछा करके मैंने जवाब दे रही, मैं कथक के लिए नहीं है जवाब दे रही। मतलब देखो कौन कौन पूछ रहा है? नमस्ते ताई। नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, मैं कह रही हूँ कि अपनी मनुष्य नहीं, क्या मनुष्य नहीं। अच्छा, वंदना में भगवान आराधना भाव ज्यादा होता है और इसलिए वो शब्द भी वैसे आते हैं। नमस्ते आता है, या नमो नमः आता है, या भजे आता है, या भजाम्यहम् आता है। तो वो भक्त की भूमिका से वंदना की जाती है। कोई भक्त कह रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और एंड में कह रहे हैं कि भजाम्यहम्। स्तुति में ज्यादा वो जरूरी नहीं कि नमस्ते या कोई ऐसे वर्ड आए, मगर भगवान का वर्णन ही होता है, तो नेचुरली एंड में तो आप उसमें शब्द में नहीं आएगा तो भी नमस्ते तो कर ही लोगे। जैसे इसको वो बताया था ना, वो उसको बताया तो तुमने वो गिरीशम गणेशम देखा होगा जो अपने यहाँ चलता है, उसमें ये वर्ड नहीं आते हैं इनमें कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ या आई बाउ डाउन या नमस्ते, कुछ नहीं आता है, सिर्फ उसका वर्णन है। मगर वो भक्त की भूमिका में जाके नमस्ते करके ही आप बाहर जाते हो, क्योंकि शुरू में वही आपका रहता है कि भगवान को स्मरण करके मैं अपना नाच शुरू करूंगी। तो वो स्तुति और श्लोक, उसके साथ संस्कृत लिया तो श्लोक होता है, हिंदी में भी कर सकते हो। मैंने पहले दिन बताया था कि सदा भवानी दाहिने सम्मुख हो गणेश, चारों देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें वो आराधना भाव आ गया, चारों देव रक्षा करे, मगर श्लोक नहीं है ये, तो हिंदी में भी कर सकते हो। ऐसे कुछ नहीं है कि वंदना आपको संस्कृत श्लोक ही लेना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। मगर अभी ज्यादातर उसका इस्तेमाल हो रहा है। मगर तुमने देखा होगा कि कोई लोग छोटा सा गुरु, जैसे महाराज जी के कोई लोग शागिर्द गुरु चरणन पे शीस नवाऊं, ये भी करते हैं। तो वो भगवान भी नहीं है, मगर डांसर के लिए गुरु भगवान की जगह होते हैं मान के हम उसको ये करते हैं। तो अलग अलग किस्म से उसको सोचा जा सकता है। और मैंने जैसे कहा कि अभी हम छोटे थे तो कृष्ण का कृष्ण शिव इतना ही, फिर अभी इतने 60 साल से यही करते आ रहे, तो लगा अरे बाप रे अभी फिर से शिव, फिर से नहीं। तो हमने सोचा कि मैं नाद वंदना करूं, कोई कभी सोचा सूर्य वंदना करूं, कोई किसी ने सोचा एलिमेंट्स को करूं, किसी ने सोचा 10 दिशाओं को करूं। तो ये अलग अलग उस पर, जिसको आप कहते हैं कि आपकी सोच इलेबरेट हो जाती है, एडवांस्ड हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है। और तो क्या आपको मालूम है, आदि मानव तो निसर्ग को भी हाथ जोड़ते थे, डरते थे। तो आप अगर निसर्ग के लिए उस भूमिका में जाके वर्णना करो तो शायद आप डर के करोगे कि हे भगवान मुझे बचाओ, आपकी अग्नि से बोल रहे हो आप कि मुझे, मैं आपकी पूजा करता हूँ, मेरे ऊपर आपके गाज ना आ जाए। ठीक है, तो ये अलग अलग भूमिकाओं में वंदना करना।
What should be the thought process behind dancing on Sufi music? Could you also Thought process behind dancing on Sufi? Could you also please give some examples of it? कौन नंदिनी कौन है? नंदिनी कौन? नंदिनी प्रणाम ताई। कौन 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 है नंदिनी? सॉरी ताई मैं मैंने ना कभी सूफी म्यूजिक में काम नहीं किया है, और मैं ये नहीं कह रही हूँ करना नहीं चाहिए, मैंने नहीं किया, ये मैं कह रही हूँ। अभी सूफी म्यूजिक मतलब क्या, ये मैं अगर सोचने लगती हूँ तो मुझे लगता है कि कबीर जी का भी सूफी है म्यूजिक, निर्गुण है सूफी म्यूजिक बेसिकली। तो कबीर जी का भी म्यूजिक निर्गुण है, मीरा का भी म्यूजिक निर्गुण सगुण दोनों है। और हमारे यहाँ हमारा मतलब कथक में पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। ठाट में अगर आप स्वर को लय को सोचते हो, उसके साथ एक रूप होना चाहते हो, तो वो एक किस्म का निर्गुण काम है। तो वो फिर रही बात कि सूफी म्यूजिक जिसको आजकल बोला जा रहा है, जैसे छाप तिलक जो सबको मालूम है, तो छाप तिलक अगर मैं करूँगी, जो मैंने किया भी, तो मैंने उसको सूफी ढंग से नहीं करते, मैंने उसके जो शब्द थे उसको भाव के साथ दिखाया और उसका फील दिखाया। कि छाप तिलक उसका एक और फील है कि किसके लिए वो कह रहे हैं, मतलब वो बहुत जो आप कह रहे हो सूफी है, निर्गुण है, मगर डांस में निर्गुण दिखाना मुश्किल है, क्योंकि डांस बॉडी ही सगुण है ना, शरीर के साथ दिखा रहे हो, भाव दिखा रहे हो, तो वो तो उस वजह से। और मैंने एक बार शिव जी को सुना था, शिव जी मतलब शिव कुमार शर्मा जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, कि वो कश्मीर से आते हैं, तो उनको किसी ने पूछा कि आप सूफी बजाते हैं क्या, सूफी का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि मैं सब म्यूजिक सूफी मानता हूँ, मैं सूफी ऐसे कुछ अलग नहीं मानता हूँ, मैं वहां से आता हूँ जिससे जहाँ से सूफी म्यूजिक की मतलब वो उनके यहाँ उस प्रदेश की देन है। फिर भी वो ये कह रहे हैं कि वो देन है, और मैं समझता हूँ कि सूफी है। हमारा म्यूजिक तो स्पिरिचुअल ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो सब म्यूजिक स्पिरिचुअल है, इसलिए सूफी ही है। एक तो ये बात। और लास्ट जो आजकल कर रहे हैं कि एक वो ट्रांस में जाना सूफी म्यूजिक के साथ, मोमेंट में भी ट्रांस में जाना, वो अपने यहाँ, तुम मराठी हो क्या? तुम क्यों ना, कौन है? नन्हे? हाँ ताई। मराठी है ना? हाँ। तो अपने यहाँ वो होता है घाघरे, क्या होता है, पिंगा करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, काय रे पिंगा? घुमना, घुमतात ना आपल्याकडे, त्यांना काय म्हणतात? सब लोग इकट्ठा मत बोलो ताई, घागर म्हणतात ते मला. घागर फुंकणाऱ्या ज्या असतात त्या पण तसंच ट्रांस मध्ये जात असतात। तो ट्रांस में जाना अपने म्यूजिक में है ही, आदि फोक से लेके सब म्यूजिक में आपने देखा होगा कि वो करते हैं। तो उसी का एक सोफिस्टिकेटेड और शोकेसिंग, मतलब सुंदर कपड़े, सुंदर म्यूजिक, सुंदर लाइट, तो उसका अलग एक समा बनता है और बहुत सुंदर लगता है। मगर वो अलग नहीं है असल में, गुणात्मक जिसको बोलते हैं क्वालिटेटिवली, आई डोंट सी द डिफरेंस, एंड मकसद में आई डोंट सी द डिफरेंस। देखने में जरूर बहुत सुंदर लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। मधुमती कौन सी है? वसुमती अपनी? हाँ वसुमती, बोलो।
major part of without impacting at all on the नो 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 नो, अपना म्यूजिक तो अपना म्यूजिक है, वो वर्ल्ड म्यूजिक एक्सपेरिमेंटल है। अभी हर लोग थोड़े ना कोई तंदूरी चिकन खाएगा, जलेबी खाएगा, वो एक्सपेरिमेंटल है। वो काम मतलब अपना जो काम है उसको अलग नजरिए से देखना, अलग म्यूजिक के साथ जुड़ जाओगे तो अलग काम आपको अपनी ट्रेडिशन में अलग शेड्स दिखाई देंगे, उनको देखना, अपने अंदर की रिचनेस बढ़ाना, इसलिए वो सब काम है। मगर वो अपने जगह है। मतलब मैंने अभी कभी भी ये नहीं सोचा कि अभी मैं कॉन्टेम्प्ररी के साथ ही नाचूंगी, ना बाबा ना, मैं तो अपना ही म्यूजिक के साथ काम करूंगी। और नहीं, मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूँ कि मेरे अपने मतलब अपना, सबका अपना। ट्रेडिशनल म्यूजिक में मुझे जितना संभावनाएं दिखी उतनी मैं आज तक और वाले म्यूजिक में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि मेरा नहीं है ना, मेरे अम्बिलिकल कॉर्ड उससे जुड़ी हुई नहीं है। मेरी नाळ आपल्या म्युझिकशी जोडलेली आहे माझी, तर म्हणून मैं समझती हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट होता है और वो उस हद तक बहुत अच्छा लगता है। और वो करने के बाद अपना म्यूजिक, अपना काम अपने को ज्यादा समझ में आता है, तो फायदे तो काफी है और करते रहना चाहिए। मगर अमेरिका चले गए, अभी जापान तुम चली गए, वापस तो आओगे पुनः, है ना? रुचि कौन सी है? हाँ हाँ रुचि, एक मिनट। नमस्ते। Building on your journey of conceiving the Mahabharata, how did you go about selecting or composing music for 7 forms? रुचि, मैंने ये बताया कि मैं ऑथेंटिक रखना चाहती थी, तो मैंने हर एक का म्यूजिक उनको कहा कि ये आपको करना है, ये 2.5 मिनट का पीस। ऐसे उनके पास 3 पीसेस थे और हमने कहा कि ये ही स्वर में बनेगा, और राग का हमने कोई उन पे पाबंदी नहीं रखी, और ये कहा कि ये फील का म्यूजिक चाहिए आपके हिसाब का, आपका जो डांस उसमें फिट आ जाए ऐसे। और उन्होंने उनके म्यूजिशियन के सामने, जिस म्यूजिशियनों के साथ उनके स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड किया और फिर हमें यहाँ फाइल भेजे। फिर वो हमारे साथ कैसे जुड़ेगा, ये जो ओवरव्यू करना था, उसको जोड़ना था, लिंक्स बनाने थे, वो काम हमने यहाँ किया। तो ओके टाइम, मतलब मेरा जो सवाल था वो इस चीज़ पे था कि अगर अलग अलग डांस फॉर्म के आर्टिस्ट साथ में परफॉर्म कर रहे हैं तो सबके म्यूजिकल बैकग्राउंड्स भी काफ़ी अलग हो सकते हैं। तो आप जैसे अगर 3 या 4 अलग अलग बैकग्राउंड के आर्टिस्ट साथ में कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल या शायद कोई और भी कोलैबोरेटिव अगर ऐसा परफॉर्मेंस बन रहा है, तो उसमें म्यूजिक कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? एक तो वो जो भी आप फॉर्म्स चूज करोगे उसके साथ वो म्यूजिक को अच्छे से जोड़ना है, पहली तो रिक्वायरमेंट। फिर आपके पास कोई तो होना चाहिए कि वो जो चारों को ओवरव्यू में जो कह रही है ऐसे देख सके और उनको इकट्ठा, क्योंकि नहीं तो वो एक कलाकृति लगेगी ही नहीं, ऐसे लगेगा कि 4 लोग इकट्ठा आ गए। जैसे आजकल आप देखते हो कि 4 लोग खाने पे इकट्ठा बैठते हैं, हर कोई अपना मोबाइल पे अपने इंसान से अलग बात कर रहा है, कोई खाने की बात कर रहा है, कोई पैसे की बात कर रहा है, कोई सिनेमा की बात कर रहा है, कोई शॉपिंग की बात कर रहा है, ऐसे अलग अलग, मतलब एक के दूसरे से कोई संबंध नहीं, तो वो कलाकृति नहीं मानी जाएगी। आपको चारों का जैसे एक थॉट एक होना चाहिए, म्यूजिक एक होना। जैसे मैंने कहा कि हमने एक स्वर रखा था, हमने सबको कहा था कि इसी स्वर में रिकॉर्डिंग होगा। फिर हमने थॉट बहुत अच्छे से समझाया था कि इस थॉट के लिए जैसे एक दुख का है तो वो समझाया था ये राग, तो उस हिसाब से राग चूज करिए, और उसके पहले क्या होगा आगे क्या होगा ये भी समझाया था। तो मगर फिर भी
नरेंद्र भिड़े जी ने जिन्होंने म्यूजिक बनाया, उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई कि जोड़ेंगे कैसे। अभी भी देखो, आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, मगर वो वेव्स अपने को जोड़ रही है, तो वो वेव्स इम्पोर्टेंट है। नहीं तो आप बंद हो जाता है ना, कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, दिख नहीं रहा है ना। तो वो वेव्स बड़ी इम्पोर्टेंट, जो आपको, आपकी सोच को और मेरी सोच को जोड़ रही है। थैंक यू ताई। लास्ट शिल्पा पावरफुल क्लासिक प्रणाम कैन बी मिक्स कर्नाटिक म्यूजिक और आर्ट और कथक। हाँ, शिल्पा किधर है? शिल्पा कौन सी है? शिल्पा माइक ऑन कर। हा बोल ना काहीतरी, मला अजून शिल्पा. हा ताई. हा शिल्पा. ताई प्रणाम, मी मेधा दिवेकरांची स्टुडंट. मला एक प्रश्न होता की आपलं जर कथ्थक प्रेझेंटेशन आहे आणि वगैरे वगैरे, तर एखादं भजन आपल्याला कर्नाटकी म्युझिक मध्ये पसंत आलं तर त्याच्यावर आपण करू शकतो का? मला वाटतं की हो, पण ते म्हणजे कर्नाटक म्युझिक आणि कर्नाटक भाषा आहे का, हे भाषा पण तीच असेल वगैरे, तर आपल्याला मग आपल्याला समजवायला लागेल भाव एक तर. अच्छा, त्याचा काय नाही का, लोकांना कळलं पाहिजे, लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सा है भाषा भी, क्योंकि कथक नॉर्थ इंडियन और दोनों तो और फिर से वही बात जो मैंने अभी की, दोनों एक पेज पे आने के लिए क्या करोगे? तो एक ये कर सकते हो आप कि जो भजन चूज करे उसका राग ऐसे हो वो हिंदुस्तानी म्यूजिक के साथ जुड़ता हो, उसकी स्पीड ऐसे हो कि जो अपने काम के साथ जुड़ती हो, फिर उसका जो भाव है, भाव भजन का तो होगा ही उसके साथ जुड़ा हुआ। मगर एकदम आप पद्मनाभ का सपोजिंग करोगे और यहाँ पूना में कर दोगे तो लोगों को लैंग्वेज भी नहीं मालूम, पद्मनाभ का इतना अपने यहाँ पद्मनाभ नहीं मालूम होते, वो भी नहीं मालूम, म्यूजिक भी उनको अपरिचित, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब सोच के अगर आप उसको कन्विंसिंग बना सकते हो तो क्यों नहीं, एक्सपेरिमेंट तो करके देखना चाहिए। मगर मैंने जब किया, मैंने एक नंदनार्थ का एक्सपेरिमेंट किया, तो मैंने शब्द नहीं लिए, मैंने वो स्टोरी ली और मैंने वो म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक से की, उनका टेक्स्ट नहीं लिया और उनका बंदिश भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ उनकी स्टोरी ली, क्योंकि स्टोरी तो हर किसी की है ना। और मैं वो जैसे गत में हम लोग बताते हैं वैसे पहले बताती हूँ कि ये मेरी स्टोरी है, और फिर म्यूजिक के साथ वो स्टोरी को पूरा दिखाया, तो वो फिर आई कुड रीच द पीपल, सबके समझ में आए। तो ये भी एक तरीका है, ये थोड़ा क्लेवर तरीका है कि वो उसका निचोड़ लेना मगर उस भाषा में न फंसना। ये थैंक यू ताई। लास्ट था ना, बोबड़े जी नमस्ते हो गया। मैं भी सबको नमस्ते करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बड़ा अच्छा लगा पूरा। जी ताई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर रहा। और जैसा मैंने कहा था कि पहले दिन से लेकर के आप जो हमें बता रहे हैं, ये सुनते सुनते कभी ऐसा लगता है, अभी जैसे हमारे शुरुआत में कहा था नीलिमा ताई और बाकी था, ये खत्म ना हो, ये चलता रहे। हमारे जैसे मैं व्याख्यान के लिए जाता हूँ, मैं कीर्तन के लिए भी जाता हूँ, मेरे पिताजी भी कीर्तन करते थे, वो पायलट भी थे, तो वैसे मैं भी कीर्तन के लिए जाता हूँ, तो ऐसा वो लगता है कि ये हमारी जो धरोहर है तो ये चलती रहे, ये प्रवाह, ये धारा है, ये बहती रहे। तो उसी तरह से 7 दिन आपके इसमें भी ये वाणी से जो हम सुन रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा, कृतार्थ हुए। और इसके बाद भी जब समय मिले आपको ऐसा लगे कि हाँ हम जो है वो भी बात कर सकेंगे। मैंने यहाँ लिखा अभी, गुरु को इतना भी तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि सब लोग इतने सवाल लिखते जा रहे थे। अब आपकी जगह अगर मैं रहता तो बच्चे की जान मत लीजिए, ऐसा मैं बोलता था।
बट फिर भी क्योंकि ये सीखना है, सीखने के लिए सेवा होनी है और गुरु के चरणों के पास बैठकर सीखा जाता है। हम तो इतने भाग्यशाली नहीं, हम तो मिल नहीं पाए, मगर आएंगे जरूर और सीखने का प्रयास भी जरूर करेंगे। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको ये भी सोचती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे तब एक तरीका ऐसे था कि हम कोई भी सवाल पूछना मना था, हम पूछ नहीं सकते थे। अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, बच्चे पूछ रहे, तो हमारा काम है कि उनको बताना। हमें जैसे लगा कि मतलब ये इट वाज अनहर्ड ऑफ, वी कुडंट आस्क एनीथिंग। और फिर कभी कभी देर लगती थी बात को समझने में। अभी अगर बताने से जल्दी जल्दी करते हैं तो अच्छी बात है, जल्दी अपने डांसर्स तैयार हो जाएंगे। बहुत ही सही बात है। और मैं आज के दिन इसलिए भी खुश हूँ कि मैं सुबह से मैं घर में नहीं था, हम आज कुछ ढूंढने गए थे। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 2000 साल पहले की कुछ केव्स आज हमने ढूंढ निकाली, और ऐसी केव्स थी कि जो इसके पहले भी मैं पुणे में एक बार लता ताई का प्रोग्राम था और हम आए थे उस समय, और मावल तालुका में गोवित्री में 2200 साल पहले का एक केव्स और इंस्क्रिप्शन ढूंढे थे। आज भी वही खुशी हुई कि आज भी हमने ऐसे कुछ 2000 साल पहले के कुछ केव्स हमारे यहाँ ढूंढ निकाले, तो ये भी हमारे लिए खुशी थी। ये सभी के आशीर्वाद का फल है। और हमेशा इतिहास को वर्तमान के साथ जोड़ने का हम प्रयास करें। हमारे संगीत, हमारी कला विरासत जो भी है, से हम आज की जनरेशन अच्छाई की तरफ कैसे आगे निरंतर रहे, उसमें लीन होती रहे, ये सीखें और प्रयास करें कि हम खुद के साथ खुश रहे, हमारे फैमिली के साथ हम सब खुश रहे, और हमारे आजू बाजू का जो समाज है उसके साथ मिलके हम सब जो है खुशियां हम सभी से बांटते रहे, तो एक अच्छा समाज हम इसे जो है बना सकेंगे। इतना मैं एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते कह सकूंगा। और मैं फिर से क्षमा ताई को जो है बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और नीलिमा ताई को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी पार्टिसिपेंट जो भारत से ही नहीं, भारत के बाहर से भी अलग अलग देशों से यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद नीरजा मैम कुछ कहना चाहते हैं। यस प्लीज। हाँ, नमस्ते मैम, नमस्ते सबको। मैं बोल नहीं पाऊंगी मैम, मैंने इतना सुना था, मुझे मतलब अपने गुरु से मिला कि एक बार करूं, तो मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार आपसे मिलके देखकर, और मुझे कथक से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है। मैं बहुत खुश हूँ मैम। मुझे आंसू आ रहे हैं मुझे आपको देख के, मतलब बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पता चला मुझे मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक। तो सभी को मैं विनती करता हूँ, जितने भी यहाँ हैं, कृपया अपना वीडियो जो है वो सभी ऑन करें, जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया था ग्रुप में भी और हमारे चैट बॉक्स में भी। Those who are present here, humble request to all of them, please on your video. एक मिनट का समय सभी को दें, जैसे है उसी में जो है 1 मिनट के लिए जो है सिर्फ वीडियो ऑन करें। ओके, रेडी? बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो ग्रुप में हमेशा हम जो भी कुछ नया आता है हम शेयर करते रहते हैं, जिनको पॉसिबल रहा ग्रुप में जुड़े रहे, और आप सभी के सर्टिफिकेट सबको मिल जाएंगे, उसकी कोई ये मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और क्षमा ताई ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो सर्टिफिकेट 1-2 दिन में सबके मिल जाएंगे। बट जिन्होंने भी नोट्स लिखे हैं, मैं सबके नाम नहीं बता सकूंगा, सभी ने जितने भी भेजे बहुत अच्छे लिखे हैं, वो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रुप में शेयर कीजिए सभी के साथ, ताकि सभी हम जो है अच्छा जो भी है हमारे पास हम सब बांटते रहें, बस यही विनती। और मैं फिर से क्षमा ताई को विनम्र वंदन करते हुए हम यहाँ पर जो है रुकते हैं।
थँक्यू ताई. नमस्कार. थँक्यू ताई. थँक्यू ताई. प्रणाम ताई. थँक्यू ताई. थँक्यू. धन्यवाद. प्रणाम. धन्यवाद ताई. प्रणाम. राम ताई. थँक्यू ताई. मी खायला देते तिला, थांब. हा काय झालं आता?